जावास्क्रिप्ट की सीरीज में ये लेक्चर नंबर 2 होगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप किस प्रकार से जावास्क्रिप्ट के पहले प्रोग्राम यानी कि हेलो वर्ल्ड, जैसे कि आपने C++ जावा वगैरह में भी हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम बनाया था, वही हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आप जावास्क्रिप्ट में किस प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से आप उसको रन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको किसी कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती है, वो बाय डिफॉल्ट आपके ब्राउजर में सपोर्टिव होता है। तो किस प्रकार से आप उसको रन कर सकते हैं। साथ में जैसे कि यहाँ पर HTML में आपके सामने एक कोड लिखा हुआ है HTML की फाइल के अंदर, यहाँ पर मैंने मल्टीपल टैग्स का यूज किया हुआ है। आखिर ये स्क्रिप्ट टैग क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में ये डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है, किस प्रकार से आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को बना सकते हैं, ये सभी चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो कुछ HTML के कोड है। जैसे कि HTML टैग का मैंने यहाँ पर यूज किया है, यहां से लेकर यहां तक। इसका मतलब ये है कि ये सारा कोड HTML का है। देन HTML की बॉडी टैग मैंने इसमें यूज की है। देन बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को यूज किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को मिलाकर आप एक बेहतरीन सी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको HTML में अगर आपको जावास्क्रिप्ट को यूज करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट को HTML के कोड से कनेक्ट करना पड़ता है। सो उसी फाइल को कनेक्ट करने के लिए, उसी कोडिंग को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ता है। अब मेरा मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप HTML के अंदर ही पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। उसके लिए आप एक अलग से सेपरेट फाइल बनाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो एक या दो स्टेटमेंट को सिंपल यहां पर स्क्रिप्ट टैग की मदद से लिख सकते हैं। तो अभी हम और समझेंगे बाद में ये किस प्रकार से काम करेगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी हम पहले थ्योरेटिकली जान रहे हैं। यहां पर जो आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट देखने को मिल रहा है, आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि अगर आपने C पढ़ी होगी तो आपके हिसाब से ये एक तरीके से प्रिंट एफ है। अगर आपने C++ पढ़ी है तो यहां पर आपके लिए ये C आउट है। अगर आप जावा से आए हैं तो ये आपके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है। यानी कि ये एक तरीके से आपका डॉक्यूमेंट या फिर जो भी आप स्ट्रिंग को यहां पर टाइप कर रहे हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड आपकी स्ट्रिंग है, इसको डिस्प्ले करने के लिए सिंपली यहां पर यूज हो रहा है। यानी कि HTML का जो भी आपका वेब पेज होगा वहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, आपका हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। और अभी हम इसके बारे में थोड़ा और डेप्थली समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर है अभी स्क्रिप्ट टैग। तो द स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड टू एम्बेड ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, जैसे कि जावास्क्रिप्ट। आप चाहें तो स्क्रिप्ट टैग की मदद से किसी भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज को यहां पर HTML फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट। अब ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी लैंग्वेज होती नहीं है, तो उन लैंग्वेज को भी, उन स्क्रिप्टेड लैंग्वेज को भी आप इस स्क्रिप्ट टैग की मदद से एम्बेड कर सकते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। द स्क्रिप्ट एलिमेंट आइदर contains scripted statement or it points to an external scripted file through the source attribute। यहां पर देखिए, जैसे कि ये स्क्रिप्ट टैग यहां पर लिखा हुआ है, इसकी मदद से आप चाहें तो HTML फाइल के अंदर सिंपली जावास्क्रिप्ट की ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर src, ये आपका एक एट्रीब्यूट होता है, इसको ऐड करके किसी भी जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल, यानी कि आपके पास एक अलग से सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट टैग साथ में src एट्रीब्यूट के द्वारा। किस प्रकार से करेंगे, घबराइए मत, निर्भय है ना। अगला पॉइंट हमारा एम्बेड स्क्रिप्ट कोड। द स्क्रिप्ट टैग कैन बी यूज्ड विद इन बॉडी और हेड टैग टू एम्बेड द स्क्रिप्ट कोड। अगर आपको स्क्रिप्ट टैग को HTML के अंदर यूज करना है तो आप इसे दो जगह लिख सकते हैं। एक तो बॉडी टैग के अंदर, चाहे तो ऊपर लिखिए चाहे तो नीचे लिखिए। रिकमेंड करूंगा बॉडी टैग के सबसे बॉटम में आप इसे लिखिएगा। आप चाहे तो इसे हेड में भी लिख सकते हैं। दो तरीके हैं। एक और बात आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि एक HTML फाइल के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। आप चाहे तो मल्टीपल स्क्रिप्ट को भी यहां पर यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि यहां पर जो आपने स्क्रिप्ट टैग यूज किया है वो आपने बॉडी टैग के अंदर इस्तेमाल किया है, तो स्क्रिप्ट टैग को आप किस प्रकार से लिखेंगे वो देख लीजिए। आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट टैग। देन यहां पर जो टाइप है वो एक प्रकार से स्क्रिप्ट टैग का एक एट्रीब्यूट है। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है HTML के ट्यूटोरियल्स में कि HTML में एक तो होता है आपका एट्रीब्यूट और इक्वल साइन के बाद डबल कोट्स के अंदर जो होता है वो होता है आपका एट्रीब्यूट की वैल्यू। यहां पर देखिए ये टैब जो है वो है आपका एट्रीब्यूट का नेम और ये टेक्स्ट
जावास्क्रिप्ट जो है वो है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हम बता रहे हैं कि HTML में जो हमने इस स्क्रिप्ट टैग की मदद से जो स्क्रिप्टेड लैंग्वेज यूज की है वो जावास्क्रिप्ट है। हालांकि आप ये सब काम पहले करते थे, आज की डेट में आपको ये करने की जरूरत है नहीं। मेरा मतलब आपको यहां पर टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हो गया है। जावास्क्रिप्ट आपकी एक बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज हो गई है, स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है document.write जावास्क्रिप्ट बाय निर्भय, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने HTML फाइल के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जावास्क्रिप्ट की कोई भी स्टेटमेंट आपने सीधे सीधे लिख दी है। लिंक स्क्रिप्टेड फाइल, इसका मतलब सीधा सा ये है द स्क्रिप्ट टैग कैन बी यूज्ड टू लिंक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल बाय यूजिंग src एट्रीब्यूट। जिस प्रकार से स्क्रिप्ट टैग का एक एट्रीब्यूट था टाइप एट्रीब्यूट, इसी प्रकार से स्क्रिप्ट टैग के और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिस प्रकार से यहां पर है src यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट। src जो कि एक एट्रीब्यूट का नेम है। देन यहां पर आपको मिलेगा day2.js, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा day2.js एक एक्सटेंशन है जो कि जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है, जिसका मतलब सीधा सा ये है कि day2 जो है वो एक फाइल है जो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अब अगर आपने यहां पर डॉट स्लैश या कोई भी एक URL टाइप का नहीं लिखा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये day2.js जो है वो आपका सेम फोल्डर पर है, सेम लोकेशन पर है जहां पर भी आपकी उस HTML फाइल है, यानी कि HTML फाइल और जावास्क्रिप्ट की फाइल दोनों सेम लोकेशन पर है। अगर वो अलग अलग लोकेशन पर होती तो सोर्स कोड आपको डिफरेंट देखने को मिलता। अब अगर ये ऑनलाइन होता आपका सोर्स कोड जावास्क्रिप्ट का, तो यहां पर सोर्स कोड के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट के वैल्यू के रूप में आप यहां पर URL भी टाइप कर सकते थे, सभी काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं स्क्रिप्टेड टैग की मदद से, सोर्स एट्रीब्यूट की मदद से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML फाइल के अंदर। अब मान लीजिए आपको स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग के अंदर इस्तेमाल करना है, तो किस प्रकार से करेंगे ये भी देख लीजिए। यहां पर मैंने जो ये कोडिंग लिखी हुई है उसमें मैंने स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया हुआ है हेड टैग के अंदर। ये देखिए यहां पर मैंने सेम चीज लिखी हुई है, लेकिन यहां पर मैंने कुछ चेंजिंग किए हुए हैं। जैसे कि यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम मैसेज है। अब ये फंक्शन क्या होता है, अब फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि फंक्शन एक तरीके से आपका एक कोड का, सोर्स कोड का एक बॉडी होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है, कोडिंग लिखी होती है, कुछ स्टेटमेंट्स होती है, जिसका कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर टास्क होता है, यानी कुछ ना कुछ इसका वो काम होता है। तो यहां पर एक फंक्शन है जिसके बारे में हम डेफली बहुत सारी आगे जाकर वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस फंक्शन का नाम है मैसेज, MSG, ये एक फंक्शन का नाम है और इसकी एक बॉडी है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट है। इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो आपका काम करेगा। यहां पर जब भी हम इस MSG नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, आप इसको बुलाएंगे, इसको पुकारेंगे जब भी, तो यहां पर लिखा हुआ अलर्ट। अलर्ट का सीधा सा मतलब ये है जो आपका वेब पेज होगा इसमें सबसे ऊपर एक मैसेज पॉपअप हो जाएगा जहां लिखा होगा वेलकम सब्सक्राइबर। तो जब भी हमें ये यूज करना है, जब भी हमें इसका काम लेना है, तो हमें MSG को कॉल करना पड़ता है। सिंपल ये समझ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। बॉडी टैग के अंदर ये P टैग, बटन टैग, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो एक जग में पानी लीजिए और उसमें डूब जाइए। समझ रहे हैं ना, आपको HTML पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप यहां पर आइएगा। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो माफ कीजिएगा, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो P टैग आपको पता होगा, पैराग्राफ टैग होता है। यहां पर बटन है, बटन का टाइप बटन है, और यहां पर आपने क्या यूज किया हुआ है, ऑन क्लिक इवेंट होता है। ये क्लिक इवेंट का मतलब ये है कि जब भी ये क्लिक मी जो बटन का नाम है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जब भी क्लिक मी पे कोई क्लिक करेगा तो क्लिक इवेंट यहां पर ट्रिगर होगा और यहां पर ये MSG जो आपका ये फंक्शन है वो कॉल होगा। जब हम इसे पुकारेंगे तो ये कहां पर जाएगा, इस फंक्शन के पास जाएगा। यहां पर जो भी है ये MSG लिखा हुआ, इसका काम क्या है कि अलर्ट करना, और जहां पर लिखा हुआ है वेलकम सब्सक्राइबर। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है। व्हेन एन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड इनटू अ वेब ब्राउजर इट्स बिकम अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। जब भी एक HTML का वेब पेज आपका वेब ब्राउजर पर लोड होता है आपको डिस्प्ले करने के लिए, उस समय वो एक HTML का पेज ना होकर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसे आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहां पर देखिए, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज द रूट नोड ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। इसका सीधा सा मतलब ये है जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है वो HTML के नोड में एकदम टॉप की नोड होती है, यानी कि रूट नोड होती है, सबसे ऊपर होती है। देन अगर आपको इसको इस्तेमाल में लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा window.document, या फिर आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने वहां लिखा क्या हुआ था, document.write। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हम ट्रिगर किसको कर रहे हैं, पूरे के पूरे एक डॉक्यूमेंट नोड को ट्रिगर कर रहे हैं जो कि HTML के थ्रू उस वेब ब्राउजर पर लोड हो चुकी है। सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि हमने लिखा हुआ था document.write।
राइट जो था वो एक तरीके से मेथड या फिर फिलहाल आप इसे फंक्शन ही समझ सकते हैं, जिसका कुछ ना कुछ एक काम होता है। मैंने अभी आपको बताया ना, फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। सो द राइट मेथड राइट्स डायरेक्टली टू एन ओपन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रीम। सिंपल सा मतलब ये है, जब भी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे, राइट का मतलब लिखना होता है, तो वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ मैसेज को डिस्प्ले कर देगा। एक लाइन और यहाँ पर आप समझ सकते हैं, द राइट मेथड डिलीट्स ऑल एग्जिस्टिंग एचटीएमएल व्हेन यूज्ड एंड लोडेड डॉक्यूमेंट। सपोज कीजिए आपके पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में पूरी स्क्रीन पर बहुत सारे पैराग्राफ, हेडिंग्स, फॉर्म वगैरह बने हुए हैं, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से कुछ लिखना चाहा उस डॉक्यूमेंट में, तो वो सभी कुछ डिलीट हो जाएगा और सिर्फ जो भी राइट में लिखा होगा मैसेज वही डिस्प्ले होगा। एक और मेथड है जिसके बारे में आपको बता देता हूं, जिसका नाम है राइट एलएन मेथड। ये क्या होता है कि आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एलन एड्स अ न्यू लाइन आफ्टर ईच स्टेटमेंट। ये सपोज कीजिए आपके पास 2 स्टेटमेंट है। सो अगर आप राइट एलन का यूज नहीं करते तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है 2 स्टेटमेंट बिना किसी नेक्स्ट लाइन में जाके। अगर आप राइट एलन का यूज करते हैं तो सिंपली एक एंटर, जैसे कि आप वर्ड में काम करते हैं ना, अगर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ता है, कर्सर लेके जाना पड़ता है, तो आप एंटर को प्रेस करते हैं। सो इसी प्रकार से यहाँ पर ये एंटर का काम करेगा, एक न्यू लाइन को इंसर्ट कर देगा 2 स्टेटमेंट के बीच में। और आज की इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने प्यार को जाहिर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भला कीजिएगा वीडियो को शेयर करके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।